Hello guys, welcome back again. Today's topic is types of organic reactions. So today we will discuss about types of organic reactions in this video. So let's get started. Firstly, I want to tell you टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, और वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी कि मैंने इसका फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो जनरली 5 टाइप्स की होती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप होता है उसका एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ इज रीअरेंजमेंट्स, फिफ्थ इज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक, ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो जो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके टाइप्स। तो चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन रिएक्शंस इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए तो हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो वो टॉपिक है आज का हमारा एडिशन रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए यहाँ पर ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, और सेकेंड टाइप एडिशन रिएक्शंस। तो हम इसे पढ़ते हैं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्टली कि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि एडिशन रिएक्शंस मीन्स कि एडिशन होने वाला है किसी भी चीज का। किसका होगा भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल का होगा, किसी एटम का होगा, यही तो हो सकता है एडिशन में। हाँ, तो वही होगा कि हमारी जो एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें एडिशन होगा। तो समझिए कि एडिशन रिएक्शंस होती क्या है। तो देखिए एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। किसकी फॉर्म में आता है वो, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। चलिए समझिए, एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, 2 और उससे ज्यादा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो 2 और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल कंपाउंड प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा बना देते हैं मॉलिक्यूल, और जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कौन बनाते हैं, 2 और 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो हमारी होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। पाई बॉन्ड हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड में। सबसे पहले देखिए पाई बॉन्ड का सिंबल होता है ये, पाई बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? समझिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इसका प्रोसेस समझिए, डेफिनेशन पे मत जाइए। सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है आपसे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। चलिए तो फिर समझिए कि किस तरीके से आपको आंसर देना है एडिशन रिएक्शंस का। तो आपको बताना है कि जब 2 और उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा आप इस तरीके से बता दीजिए कि एडिशन मतलब किसी भी चीज का एडिशन कराना। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जब हमारी एडिशन रिएक्शन हो रही है, मतलब कि ये वाला प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस में जो हमारे पाई बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स में। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में होगा कि हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होकर के सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे और उनकी जगह पर हमारा एडिशन होगा। जो न्यू मॉलिक्यूल्स है
यानी कि बोला ना कि अभी एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एडिशन होगा कब होगा, जब जो हमारे पाई बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएंगे और उस जगह पर हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो जाकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, उसका एक तरीके से एडिशन हो जाएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O है। देखिए तो ये क्या है मेरे पास, ये इथीन है। सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो हम इसको एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम इसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हम इनको डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें हम इन तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर एडिशन किसका कराना है हमें, वाटर, H2O मतलब कि वाटर का एडिशन कराना है। किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले जब आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं या फिर ये प्रोसेस करने वाले हैं तो सबसे पहले माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर डालो। ठीक है, क्या करेंगे फिर, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लेंगे। अब इसको ब्रेक कर दिया हमने तो हमारे पास क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप एडिशन रिएक्शन जब भी कराएंगे तो पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में आपने इसको ब्रेक किया। अब क्या करेंगे आप, अब आप H2O को इन दोनों से अटैच करेंगे, यानी कि H2O को ब्रेक करके इन दोनों से अटैच करेंगे। किस तरीके से कि एक H और एक OH, तो इससे H को अटैच कर दिया, इससे H का एडिशन करा दिया इसके साथ, और इसके साथ OH का एडिशन करा दिया। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना देखने में कि भाई ये क्या बन गया, CH2 के साथ H अटैच कर दिया, CH2 के साथ यहाँ पर OH अटैच कर दिया, क्या बन गया भाई ये। तो देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने कार्बन है, काउंट कीजिए 1 और 2। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने C2 है मेरे पास। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4 एंड 5। C2H5OH क्या आ गया मेरे पास, C2H5OH। अब लग रहा है ना ये इजी सा। अब क्या है ये है इथेनॉल। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, C2H5OH इथेनॉल आ गया। तो अब आपको ये चीज क्लियर हुई कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सब आप मतलब सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कि जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं उसमें 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के न्यू बड़ा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा, इसमें पाई बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड में यानी कि सिग्मा बॉन्ड में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं, दीज रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि एडिशन रिएक्शंस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है ये तीनों रिएक्शंस। तो फर्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ केमिकल कंपाउंड विद एन इलेक्ट्रोफिलिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट्स विद अ न्यूक्लियोफाइल। किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। यहाँ पर जो हमारा एडिशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल HCN यहाँ पर जो दे रखा है इसका एडिशन कराया जाएगा। तो सच दैट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज ब्रोकन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शंस में हमारे जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स में। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे 2। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख ली। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये दे रखा है CH3, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3 और कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है हमारा।
चलिए अब होगा क्या यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये HCN आ गया है, तो यहाँ पर एडिशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एडिशन क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारी जो एडिशन रिएक्शंस, यानी कि ये प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, ये रिएक्शन जब हम करा रहे हैं, तो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दीजिए। पाई बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कर लिया तो आपके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पर, तो आपने क्या किया कि ये जो H है इसका, ये जो H है ये आपने O के साथ अटैच कर दिया, और इधर कार्बन की एक साइड आपने CN अटैच कर दिया। मतलब कि CN, तो मैं यहाँ पर एरो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। CN आपने इधर अटैच कर दिया, और ये वाला जो H है वो आपने इधर अटैच कर दिया, और इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आया कि OH हमारा इधर, मतलब कि O तो पहले से था यहाँ पर, ये वाला जो H था वो यहाँ आ गया तो OH हो गया, और CN था हमारा वो कार्बन के इधर साइड आ गया, और इधर CH3 पहले से थे। तो ये स्ट्रक्चर आया हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इसका सेकेंड टाइप क्या है। अब आपको ये चीज क्लियर हुई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगा क्या भाई, यहाँ पर क्या होगा कि एक चीज तो यहाँ पर सेम होने वाली है कि जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड में। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी, जो सेकंड चीज है यहाँ पर वो ये होगी कि जो हमारा एडिशन कराया जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराया जाएगा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे हमारे वो ब्रेक हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये इसका सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने भी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताया कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराया जा रहा था, सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया जाएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है कि जब न्यूक्लियोफिलिक की बात हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराया जाएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए, in this type of reaction a chemical compound with a nucleophile double or triple bond reacts with a electrophile such that double or triple bond is broken। होगा क्या, देखिए सेम वही डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया है, और यहाँ पर वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था और यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, और किसके साथ एडिशन होगा, तो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ एडिशन होगा जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। उस न्यूक्लियोफाइल के साथ जब हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे तो वहां पर क्या होगा कि पाई बॉन्ड तो सबकी तरह, जैसा कि एडिशन रिएक्शन का रूल ही यही है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे न्यू। तो सेम वही देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला एग्जांपल देखिए आप कि यहाँ पर ये कार्बन यानी कि CH2 CHH, तो क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHH CH2। ठीक है ना, ये CH2 है, इनको ब्रेक करके लिख दिया है, H को इधर लिख दिया है, H को इधर। बाकी आप समझिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इसके साथ ये है हमारा इथीन। ठीक, तो ये जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ हम एडिशन कराएंगे HCl का यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारा जो डबल बॉन्ड दे रखा है यानी कि पाई बॉन्ड दे रखा है, ये ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। हियर यू कैन सी द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर इसने जैसे कि सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो इसकी ये जो दो जगह खाली हो जाएंगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ अटैच तो होगा ना भाई, क्या होगा अटैच, एक जगह, यानी कि इस जगह तो जाकर के हमारा ये Cl अटैच हो जाएगा, और इस वाले कार्बन से जाकर के हमारा H अटैच हो जाएगा।
तो इस वाले कार्बन से Cl अटैच हो गया तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर तो समझिए ये CH2 है, CH2 फिर ऊपर Cl अटैच है और यहाँ पर एक ये CH2 है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर H अटैच है। तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर ये रिएक्शंस थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी आप यहाँ पर समझिए कि क्या होगा। यहाँ पर एडिशन होगा तो ये Cl इससे जाकर के अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला H इससे जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो थर्ड टाइप है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को। तो ये आ गई हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती क्या है। तो जो हमारी ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस इज एन एडिशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल्स। इसमें क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये रेडिकल और नॉन रेडिकल के बीच में हो सकती हैं और बिटवीन टू रेडिकल्स, यानी कि दोनों रेडिकल्स भी हो सकते हैं और एक नॉन रेडिकल और एक रेडिकल भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल समझिए। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये यहाँ पर ये कार्बन है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ मुझे एडिशन कराना है HBr का। किस तरीके से होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किस तरीके से होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H है वो इससे जाकर के अटैच हो जाएगा और जो Br है वो इससे अटैच हो जाएगा। देखिए मैं आपको ये एरो की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये H यहाँ पर अटैच होगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये वाला Br जो है हमारा ये यहाँ अटैच हो जाएगा तो ये CH2Br हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसमें देखिए कि CH3 एज इट इज आ गया है, CH पहले CH था CH2 हो गया है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, सिंगल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड की जगह, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, क्या हुआ फिर यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया और ये वाला जो H है हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाकर के अटैच हो गया तो आ गया हमारा CH2 और ये Br हमारा CH2 से अटैच हो गया तो हमें मिला CH2Br। तो इसी के साथ हमने सारी एडिशन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ लिया है, उसके टाइप्स को पढ़ लिया है। आई होप कि आपको एडिशन रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और उसके तीनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।